पढ़ा यस था सर। अपन ने? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना अपन ने? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यस सर। तो वो इक्वेशन नहीं है क्या ये? उसमें क्या होता था, एक्स क्यूब आ रहा है तो डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट लगा दो, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ फंक्शन, इनके साथ भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशन को अपन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते थे, है ना? और इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे? x इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू log ऑफ x अपन एक फंक्शन मानते हैं, और x इज इक्वल टू e टू द पावर z, और d क्यूब x क्यूब डी क्यूब आई और डी एक्स क्यूब को क्या लिखते थे? d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, जहाँ पे d इज इक्वल टू डी बाई डी जेड था। ऐसे कुछ याद आया? कुछ करा था अपन ने? यस सर। यस सर। तो करा ना? तो ये तो उसी टाइप की तो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर के साथ है डी स्क्वायर बी और डी एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म जीरो है, इसके साथ तो कांस्टेंट है वो जीरो है, इसके साथ भी कांस्टेंट जीरो है, माइनस टू बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें अपन z इज इक्वल टू log ऑफ x मान लेंगे, और d इंटू डी माइनस वन माइनस टू v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अपन e टू द पावर 2z लिख देंगे, जहां पे d इज इक्वल टू d बाई dz। अब इसका cf, इसको d इन ये d प्लस वन और ये d माइनस टू हो जाएगा, v इज इक्वल टू जीरो, और इसे या e टू द पावर 2z, इससे cf निकालेंगे, pi निकालेंगे, वो z में आएंगे, z को अपन log x से रिप्लेस कर देंगे, v निकल जाएगा, और u अपना ये निकल ही गया log x, u इंटू v सॉल्यूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करना तुम लोग, है ना? समझ में आया ना कैसे करेंगे? जी सर। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं अपन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये मेथड जब भी आएगा तो इसको ऊपर लिखा हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करें। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में क्या होता है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स है। इसकी एक होमोजेनियस इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका एक होमोजेनियस इक्वेशन है, आर एक्स इज जीरो। तो इस होमोजेनियस इक्वेशन के यदि अपने को u और v टू li सॉल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, ठीक है? इस इक्वेशन के दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अपने को पता होने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, y इज इक्वल टू au प्लस bv, इस कंप्लीट इक्वेशन का, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लेते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाद में, इसको इसमें पुट करेंगे और कोशिश करेंगे, है ना? तो बेसिकली क्या है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड में अपने को दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए पहले, किसके? होमोजेनियस इक्वेशन के। इसी इक्वेशन की होमोजेनियस इक्वेशन के दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अपने को चाहिए। पहला जो मेथड था उसमें अपने को एक इंडिपेंडेंट एक ही सॉल्यूशन मिल जाए तो ही काम चल जाता था। इस वाले मेथड, ये पर्टिकुलर मेथड में
दो अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए होमोजेनियस इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो सॉल्यूशन चाहिए। तो डी ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी इस टाइप की इक्वेशन है। इसकी होमोजेनियस इक्वेशन के दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बताओ मेरे को क्या होंगे। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसके दो सॉल्यूशन, यानी ये डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, और सी एफ इज इक्वल टू इसका आ जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। तो एक सॉल्यूशन u इज इक्वल टू cos x, v इज इक्वल टू sin x, ये दो सॉल्यूशन अपने को मिल गए इस इक्वेशन में। समझ में आया क्या किया अपन ने? यस सर। मेथड की रिक्वायरमेंट है, यस सर। नहीं सर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड की सर एक परसेंट ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर हो रहा है अभी? नहीं हो रहा होगा अभी, तो फोन गर्म नहीं हुआ है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड पढ़ने जा रहे हैं। उस मेथड की रिक्वायरमेंट है कि अपने को होमोजेनियस इक्वेशन का, जो इक्वेशन मेन इक्वेशन है उसकी होमोजेनियस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, वो दो सॉल्यूशन अपन ने एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे निकालते हैं। कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई था, तो अपन ने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी cos x और sin x, इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गए। यहाँ -1 होता तो e टू द पावर x और e टू द पावर -x दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये भी वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट की नहीं बन के वेरिएबल कोएफिशिएंट की बन जाती है। तो अपने को दो सॉल्यूशन चाहिए, तो एक तो अपन 1 प्लस पी प्लस क्यू इससे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस पी माइनस क्यू। दूसरा अपन जो अपने पुराने मेथड्स हैं, ये जो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये जो किया था, इस मेथड से भी अपन एक यू निकाल सकते हैं। तो निकालना पड़ेगा अपने को दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे ही अपन निकालते हैं दो, ये u भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो अपन कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेते हैं दैट au प्लस bv b जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 where a and b are functions of x। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, a और b फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपन ने कंप्लीट इक्वेशन का जो थी वो उसका सॉल्यूशन माना। तो y इज इक्वल टू au प्लस bv उसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे a और b की वैल्यू अपने को निकालनी है। सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करता है, तो a और b का रिलेशन आ जाएगा x y में और u v में। तो उस रिलेशन को अपन को फाइंड करना है ना। वो रिलेशन फाइनली क्या आता है, a इज इक्वल टू आता है a इज इक्वल टू आता है माइनस इंटीग्रेशन b r अपॉन u
v1 माइनस v u1 b इज इक्वल टू आता है u r अपॉन u v1 माइनस v u1। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या क्या अननोन है। सब कुछ नॉन रहेगा इसमें। a इज इक्वल टू a फाइंड करना है अपने को, इक्वेशन में रखेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे कि ये मान रहे हैं वो मान रहे हैं, और फाइनली a की वैल्यू अपन ये ले आते हैं माइनस v जो अपन पहले निकाल चुके हैं, r जो राइट हैंड साइड में है, u इंटू वी वन मतलब v1 है dv ओवर dx, u1 है du ओवर dx। तो ये एक तरह से मैट्रिक्स ये डिटरमिनेट कर लें अपन u v du ओवर dx dv ओवर dx, और इसी को अपन u v u1 v1 मान लें, तो इसकी वैल्यू u v1 माइनस v u1 आती है। तो इसकी जगह सीधा सीधा ये भी w भी लिख सकता हूं मैं, और यहाँ भी w लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे a और b मिल जाएंगे अपने को। जैसे ही a और b अपन इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करेंगे, इससे ही कांस्टेंट आ जाएगा, इससे कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो अपने को जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया क्या करने जा रहे हैं अपन? यस सर। यस सर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड में अपने को सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन चाहिए u और v, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन au प्लस bv अपन मान लेते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन मानते हैं, फिर उसको इक्वेशन में पुट करते हैं, और a इज इक्वल टू अपने पास ये आ जाता है, b इज इक्वल टू ये आ जाता है। इनकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्वेश्चन तो अपना यही रहेगा सीधा सीधा कि au और bv u और v निकालना है, फिर a का फॉर्मूले से अपने को a निकालना है, b के फॉर्मूले से b निकालना है, और आंसर टिका देना है। ठीक है, अब ये ए बी कैसे आए ये अपन थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। सर हाँ जी सर, ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर दो से ज्यादा रूट आ गए तो फिर उनमें से दो को, अगर दो से ज्यादा आ गए तो फिर दो इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे अपन। अब मेरे को एक चीज बताओ, अपन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट कितने आएंगे? दो आएंगे सर। सॉरी सर। सॉरी की बात नहीं, डाउट ये छोटी छोटी चीजें जब अपन सीखना चाहते हैं तभी आती है, तो नहीं पढ़ते तो अपने को ये भी नहीं पता रहता कि ये दो इक्वेशन आते हैं तीन आते हैं। ठीक है, तो अब अपन जा रहे हैं कि a और b कैसे आता है। एग्जाम में आपके फॉर्मूले का प्रूफ कभी भी नहीं आता ना, कि आपको ये नहीं बताएंगे कि ये मेथड कैसे आया ये बताओ। ठीक है, तो फिर भी अपन इसको देख लेते हैं कि कैसे ये मेथड आया, जल्दी से देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू au प्लस bv है, तो इसको अपन dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx क्या आएगा बताओ? a du ओवर dx प्लस b dv ओवर dx प्लस u da ओवर dx dx 3 db ओवर dx, यही आएगा यदि a और b और b भी फंक्शन ऑफ x है तो ये आएगा ना। यस सर। अब अपन क्या करते हैं कि u a1 प्लस b v1 भी छोड़ो, सीधा सीधा ऐसे लिखो u dA ओवर dx प्लस v dB ओवर dx इज इक्वल टू 0। अपन मान लेते हैं a और b को अपन इस हिसाब से चूज करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? a du ओवर dx प्लस b dv ओवर dx। अब d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर क्या आ जाएगा? d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर आएगा अपने पास
ए डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस du over dx into dA over dx plus dv over dx into dp over dx यही आएगा, यही आएगा एग्जैक्टली। अब क्या करते हाँ हैं? सर यही है। बोर्ड विजिबल है ना अभी? यस सर। ठीक है, अब क्या करते हैं, y dy by dx को और डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर को अपनी मेन इक्वेशन में रखते हैं। मेन इक्वेशन है अपनी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स, यही थी अपनी इक्वेशन। इसको पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई की तो ए डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी ए ओवर डी एक्स। इसको मैं सीधा सीधा यू डैश ए डैश प्लस वी डैश बी डैश लिख देता हूँ इज इक्वल टू नहीं प्लस टी एक्स dy by dx को अपन a du over dx plus b dv over dx plus qx au plus dv is equal to rx, यही होगा। इस इक्वेशन को, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे u a डैश प्लस v b डैश इज इक्वल टू 0 करने वाला था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा d a के साथ आ जाएगा d स्क्वायर u ओवर dx स्क्वायर प्लस px du ओवर dx प्लस qx u, a कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, सिमिलरली b कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा d स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस q ये p dv बाई dx प्लस q v प्लस बाकी सारे हो गए u डैश a डैश v डैश b डैश इज इक्वल टू b। ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है ना? अब एक चीज अपन ने मानी थी कि u और v जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, तो d स्क्वायर u और dx स्क्वायर p du और dx प्लस qu इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो होमोजेनियस इक्वेशन थी। u सॉल्यूशन है तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। u भी सॉल्यूशन है, v भी सॉल्यूशन है, तो उस होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। y की जगह u रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वल्स टू 0, y की जगह v रखेंगे तो 0। तो इससे अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है, कौन सी? u a डैश प्लस v u डैश a डैश प्लस v डैश b डैश, है ना। और इससे अपन क्या करते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फाइनली अपने को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हुआ, u a डैश प्लस v b डैश इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे r है, क्योंकि उस मेन इक्वेशन में इक्वल्स टू r था। u डैश a डैश प्लस v डैश b डैश इज इक्वल्स टू r। ये इक्वेशन भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आप गेट वेट देते हो तो उसमें ये इक्वेशन, ये रिलेशन भी पूछ लेते हैं।
ठीक है। अब इससे अपने को a की वैल्यू निकालनी है, यानी a डैश की वैल्यू निकालनी है और b डैश की वैल्यू, और a डैश इक्वल्स टू क्या है, dA ओवर dx है, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a आ जाएगा। ये अपनी स्ट्रेटजी है। समझ में आया क्या करा अपन ने? अभी तक समझ में आया ना कि क्या करने जा रहे हैं और क्या चल रहा है? तो इससे इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं क्या a डैश की वैल्यू? ऐसे लिख सकते हैं इसको, और a डैश इज इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस वी आर अपॉन डब्ल्यू, और इससे a आ जाएगा इंटीग्रेशन वी आर अपॉन डब्ल्यू dx माइनस के साथ, और b आ जाएगा यू आर अपॉन डब्ल्यू इंटीग्रेशन dx, जहां पे w इज इक्वल टू यू वी डैश माइनस वी यू डैश है। क्लियर है? ये a और b, यस सर। a और b आ गए, और इसको अपन क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं, तो समझेंगे इसको कैसे निकालते हैं हम। एग्जाम्पल है अपना, पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस e टू द पावर x। इसको अपने को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करने के लिए अपने को होमोजेनियस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 के 2 li सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। 2 li सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0, और ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x। इसके अपने को दो सॉल्यूशन मिल गए। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? यस सर। सर एक बार समझा दो। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करने के लिए इसकी होमोजेनियस इक्वेशन, यानी ये पार्ट 0 कर दें, तो ये इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन चाहिए अपने को, एलआई सॉल्यूशन, है ना। तो ये है कांस्टेंट कोएफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका अपने को पता है कि m स्क्वायर में इसका CF निकाल लेते हैं, और CF में e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x उसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि रूट जो आया है तो e टू द पावर mx अपना सेटिस्फाई करता था। पहले अपन ने एक मेथड पढ़ा था ना, शुरू में मेथड किया था, जब CF निकाला था तो अपन ने e टू द पावर mx इसका सॉल्यूशन रखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आई, और तो पता चला कि जितने भी जो इसके रूट्स होंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो उसके सॉल्यूशन होंगे। ये अपन ने जब अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा था तब अपन ने सीखा था कि e टू द पावर mx से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फंक्शन बनता है ऑक्सिलरी इक्वेशन इनटू e टू द पावर mx। e टू द पावर mx 0 नहीं है तो ये इक्वेशन 0 होती है। इस इक्वेशन के रूट जहां भी होंगे वो फंक्शन इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो इस इक्वेशन के रूट है +1 और -1, तो रियल और नॉन रिपीटेड रूट हो गए।
तो e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x हो गया। क्लियर है? ओके सर। तो अपने को दो सॉल्यूशन मिल गए, ऑक्सिलरी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो सॉल्यूशन अपने को क्या मिल गए, u और v। u इज इक्वल टू मान लेते हैं e टू द पावर x है, v इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू au प्लस bv विल बी जनरल सॉल्यूशन वेयर a is equals to minus v r upon W. u v dash minus v u dash, b is equals to integration u r upon u v dash minus v u dash। अब सब कुछ गिवन है, ये r है अपने पास, r यहाँ पे रखेंगे, v यहाँ पे रखेंगे e टू द पावर माइनस x, u डैश क्या होगा, u डैश e टू द पावर x है, u v डैश क्या है, e टू द पावर माइनस x है। तो w की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, माइनस के साथ आ जाएगा e टू द पावर x, तो w क्या होता है, u v u डैश v डैश का डिटरमिनेंट e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x, जब सिंपली करो u इनटू v डैश, तो माइनस u e to the power x e to the power minus x minus v, v है e to the power minus x into u e to the power x, तो ये आ गया अपना माइनस का 2। ठीक है, w इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। a की वैल्यू किसी ने निकाली क्या, a इज इक्वल टू क्या जाएगा, v इंटीग्रेशन माइनस के साथ e टू द पावर माइनस x, r क्या है 2 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, और इसकी वैल्यू है -2 w की वैल्यू। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx, ये आएगा। यस सर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx, ये इंटीग्रेशन करके बताओ। e टू द पावर x को अपन t मान लें तो उससे हो सकता है। सर हाँ जी, ए वाले फॉर्मूले में तो डब्ल्यू का तो यूज ही नहीं है, आपने डब्ल्यू की वैल्यू रखी है, समझ नहीं आ रहा। w ये है ना, ये वैल्यू जो है ये w ही तो है एक तरह से, u v डैश, w क्या है u v u डैश v डैश का डिटरमिनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी u इनटू v डैश माइनस v इनटू u डैश, तो ये w ही है एक तरह से, याद कर लें। ठीक है सर, ओके है ना, सिर्फ ऐसे याद करने के लिए, बाकी तो फॉर्मूला तो यही है, u इनटू v डैश करोगे, u है ये e टू द पावर x, v डैश है अपना माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, और v है अपना e टू द पावर माइनस x, और u डैश है e टू द पावर x, इनको माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल इंटीग्रेशन अपने पास आया a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x 1 प्लस e टू द पावर x dx। इसको किसी का सॉल्यूशन आता है क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं, e टू द पावर x को t मान लें, e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू dt, या dx इज इक्वल्स टू dt बाई
e to the power x और e to the power x तो अपन ने t मान लिया तो dt by t हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन और ये 1/t dt by t 1 प्लस t, तो ये अल्टीमेटली हो गया dt अपॉन t स्क्वायर 1 प्लस t। अब इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर 1/t 1/1 प्लस t फ्रैक्शन कर लेंगे इसके माइनस प्लस इंटीग्रेशन dt। तो a is equals to minus 1/t minus log t plus log 1 plus t। a इतना बड़ा आएगा प्लस c आ जाएगा यहाँ पे, प्लस c1 कर दो इसको, t की वैल्यू रख दो e to the power x, तो ये भी e to the power x, ये भी e to the power x, ये भी e to the power x हो गया। तो a निकल गया, ऐसे ही अपन b निकाल लेंगे। b इज इक्वल टू अपने पास आएगा माइनस का e to the power x अपॉन 1 प्लस x, और इसका सॉल्यूशन माइनस log 1 प्लस e to the power x प्लस c2 आ जाएगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू au प्लस bv आ जाएगा, जहाँ पे a ये है, b ये है, u e to the power x है, b e to the power माइनस x। क्लियर हुआ मेथड? Yes, sir. यस सर। स्टेप समझ कि करना क्या है अपने को। इंटीग्रेशन इज डिफरेंट थिंग कि अपने को इंटीग्रेशन थोड़ा टफ मिल गया तो अपने को ज्यादा जोर आ रहा है उसको करने में, पर अल्टीमेटली ये पता चला कि a कैसे फाइंड करना है, b कैसे फाइंड करना है, u और v कैसे फाइंड करना है। क्लियर? यही इस मेथड में था सीखने लायक कि अब देखो ये सवाल थोड़ा और मुश्किल करते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले मेथड से करो, तो अपने को एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन u और v निकालने हैं। y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी इसका सॉल्यूशन मानना है। a की वैल्यू माइनस वी आर अपॉन यू वी डैश माइनस वी यू डैश निकालेंगे। b की वैल्यू u r अपॉन u v डैश माइनस v u डैश निकालेंगे। ये स्टेप रहेगी और a और b की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी अपन a u प्लस b v कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मेन टास्क क्या है इसमें? दो एलआई सॉल्यूशन फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इसका। ठीक है, बाद में तो सिर्फ फॉर्मूला है, मेथड है, इंटीग्रेशन है। क्लियर है ना कि मेथड समझ में आ रहा है ना कि इसमें करना क्या है अपने को? Yes, sir. समझते समझते 75 से 64 रह गए।
तो 68 है सर। इसके सॉल्यूशन बताओ दो मेरे को, कोई गैस कर सकता है कैसे आएंगे? कोई बता सकता है क्या ये कैसी इक्वेशन है? कोई इसके बारे में बता सकता है ये कैसी इक्वेशन है? सर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, सर ये linear- d-1 d-2 से नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो Yes, sir. d-1 d-2 इससे हो जाएगा ये, है ना? तो इससे करो इसका सॉल्यूशन, करो, मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन चाहिए इसका। इसका सॉल्यूशन मिलते ही दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो C1 के साथ आएगा वो एक सॉल्यूशन, C2 के साथ आएगा वो दूसरा सॉल्यूशन होगा, है ना? तो इसका CF निकालो, मेरे को इसका CF चाहिए। CF इसका सिंपल हो जाएगा, Z इज इक्वल टू log x मान लेते हैं अपन, इसको d इंटू d-1 लिख देते हैं, प्लस d लिख देते हैं -1, y इज इक्वल टू 0, ये हो गया d स्क्वायर माइनस d प्लस d प्लस -1, y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया d ऊपर चलते हैं इसको, d स्क्वायर -1, y इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू प्लस -1, CF आ गया अपना C1 e टू द पावर z प्लस C2 e टू द पावर -z, z में आएगा ना, क्योंकि d क्या है यहाँ पे d अपॉन d z में ही तो आता है उसमें। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ मुरारी, समझ में आया ना ये? अब z को अपन x से रिप्लेस कर देंगे, तो z इज इक्वल टू log x है और x इज इक्वल टू e टू द पावर z है, तो यहाँ पे C1 x C2 अपॉन x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो सॉल्यूशन कौन से अपन लेंगे? एक तो u ले लेंगे अपन x, v ले लेंगे 1 अपॉन x। ये दो जो सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन को। x स्क्वायर, इस इक्वेशन को x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx, जो इक्वेशन थी उसके होमोजेनियस पार्ट को ये दोनों ही फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? समझ में आया ये कैसे किया अपन ने? यस सर। तो अपने क्या फाइंड हो गए? u और v मिल गए। अब जैसे ही u v मिले, a b निकालना, तो सिर्फ फॉर्मूले में रख के इंटीग्रेशन करना ही तो a b है। a इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन u माइनस वी आर अपॉन w, w भी क्यों लिखे u v डैश माइनस v u डैश। तो v क्या है यहाँ पे 1 अपॉन x, r क्या है, r क्या था इसमें x स्क्वायर टू द पावर x, तो ये हो गया माइनस v है 1 अपॉन x, x स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन u डैश क्या है 1, v डैश है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो u v डैश x इंटू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस v u डैश माइनस 1 अपॉन x आ गया। तो इससे क्या आ जाएगा अपना, ये माइनस इंटीग्रेशन x से x कैंसिल, x e टू द पावर x, इससे माइनस 1 अपॉन x, माइनस 1 अपॉन x, तो माइनस 2 अपॉन x आ जाएगा, 2 अपॉन x आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर e टू द पावर x आ गया। इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं अपन, तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर x,
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो आराम से, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को कर सकते हैं Yes, sir. ना। एक्स स्क्वायर पहले तो आईलेट वो कर लेना, आईलेट से एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर वापस से इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स और 2 माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स 2 के साथ आ जाएगा। तो ये a आ जाएगा अपना प्लस c1। सिमिलरली b भी आ जाएगा अपना, b क्या है u r अपॉन u v डैश माइनस v u डैश का इंटीग्रेशन है। तो u अपना 1 अपॉन x था, u x था, x क्यूब e टू द पावर x अपॉन 1 अपॉन x माइनस का 2 के साथ इंटीग्रेशन dx। और यहाँ पे b की वैल्यू b अपनी x स्क्वायर e टू द पावर x आएगी। b इज इक्वल टू आ जाएगा अपना माइनस 1/2 e टू द पावर x x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। a निकल गया, b निकल गया, u निकल गया, b आ गया। u v है, a b है, तो y इज इक्वल टू au प्लस bv। समझ में आया? क्लियर है ना कैसे करेंगे इसको? आकाश समझ में आ रहा है? कोई कुछ बोलता नहीं है तो फिर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें। तो इसके आज मैं ऑफिसर क्वेश्चन भेज दूं, कल भी नहीं मिल पाया। आप कोशिश करता हूँ आपको पीडीएफ भेज दूं तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। ये अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास से अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। 5-6 क्लास में शायद वो खत्म हो जाए और उसके बाद मैट्रिक्स रहेगा अपना। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपना कंप्लीट है। आपके सिलेबस में इतना ही था, इस बार वो रिड्यूस हो गया, नहीं तो आपके सीरीज सॉल्यूशन और ये सब और रहते हैं। सर मिड टर्म वगैरह कब है? क्या हुआ? मैट्रिक्स के बाद क्या पढ़ेंगे सर सेकंड सेम में? मैट्रिक्स है ना आपके सेकंड सेम में? सर उसके बाद थर्ड सेम। मैट्रिक्स वगैरह कब? मैट्रिक्स इजी है आपके। मिड टर्म सर मिड टर्म की पूछ रहा था, मिड टर्म कब है? मिड टर्म तो आपका फर्स्ट मिड टर्म का तो हो गया सिलेबस, अब तक का कर लेना। सर मिड टर्म में कहाँ तक आएगा? मिड टर्म फर्स्ट मिड टर्म में यहाँ तक आ जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, और सेकंड मिड टर्म में आपको पार्शियल का थोड़ा पोर्शन और मैट्रिक्स करवा देंगे तो मैट्रिक्स दे देंगे, है ना। फर्स्ट मिड टर्म में ऑर्डिनरी पूरा यहाँ तक जो पढ़ा है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है सर इसकी पीडीएफ अपलोड करोगे आप? हाँ, पीडीएफ मैं भेज दूंगा यार, क्वेश्चन की वो फोटो खींच के बुक की वो मैं भेज दूंगा आपको। ओके सर। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा उस चैनल पे, तो वहाँ से आप। सर हमारे फर्स्ट सेम की एग्जाम होगी या नहीं होगी सर? एग्जाम तो होना चाहिए, एग्जाम तो हो गए, और अभी तो कॉलेज आने वाले तो कुछ सीन बैठा नहीं है, सही चल रहा है। चलो, और कुछ कोई डाउट? ठीक है, एंड करें क्लास। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।